नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 4 नवंबर 2024 मुताबिक यकुम जमादिल अव्वल 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। जमीयत उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी की क़यादत में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आज मुनक़िदा इज्तिमा का मकसद मुल्क के आईनी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुस्लिम क़यादत को एक प्लेटफार्म पर जमा करना था, ताकि मौजूदा फ़िरका परस्त रुझानात और आईनी हमलों के हवाले से इक़दामात किए जा सकें। मौलाना मदनी ने इस मौके पर मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरकावाराना ज़हरियत पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि हुकूमत ऐसे इक़दामात कर रही है जिनसे मुल्क के आईनी अक़दार को खतरा लाहिक हो सकता है। उन्होंने खुसूसी तौर पर वक्फ बिल पर बात करते हुए कहा कि वक्फ तरमीम बिल में जहर भरा हुआ है। इस बिल के जरिए वक्फ के इमलाक पर कब्जा करने की साजिश की जा रही है, जिसका मकसद मुसलमानों की दीनी शनाख्त को मिटाना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को समझना होगा कि वक्फ इमलाक सिर्फ जायदाद नहीं बल्कि मुसलमानों के दीनी अकायद और शिनाख्त का हिस्सा है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने फलस्तीनियों पर हो रहे जुल्म का तज़किरा करते हुए मरकजी मोदी हुकूमत से बड़ा सवाल किया है। उन्होंने दिल्ली में मुनक़िदा तहफ़्फ़ुज़ आईन हिंद कन्वेंशन से खिताब करते हुए सवाल किया है कि क्या फलस्तीनियों को तबाह करने के लिए भारत से बारूद जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से फलस्तीनियों की मुज़ाहिमत को दहशतगर्दी करार देने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर गुलामी की जंजीरों को तोड़ना दहशतगर्दी है तो फिर गांधी और नेहरू को क्या कहेंगे, जबकि उन्होंने गुलामी से निजात हासिल करने के लिए जद्दोजहद की थी। अरशद मदनी ने अपने खिताब के दौरान कहा कि अरब ममालिक के दौरे के दौरान ये बात सुनने में आई है कि भारतीय बारूद का इस्तेमाल फलस्तीनियों को तबाह करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म को अपना दिल साफ करने का मशवरा दिया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक खातून को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस उससे पूछगछ कर रही है। इत्तला के मुताबिक हफ्ते के रोज उसने महाराष्ट्र एटीएस को फोन किया था और कहा था कि अगर वजीर आला योगी ने 10 दिनों के अंदर इस्तीफा नहीं दिया तो वो उन्हें बाबा सिद्दीकी की तरह मार देगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी को धमकी देने वाली खातून की उम्र 24 साल है और ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर वो काम करती है। खातून के भाई और वालिद का कहना है कि खातून जहनी तौर पर कमजोर है, लेकिन पुलिस ने खातून को बहरहाल गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उसके घर पर ही पूछगछ की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के साबिक कौमी सदर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज जहां बीजेपी का मंशूर जारी किया, इस मौके पर मिस्टर शाह ने झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन पर शदीद हमला किया और नौजवानों के लिए कई अहम ऐलानात भी किए। रोजगार और पेपर लीक के मामले पर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और पेपर लीक से 2-4 नौजवान आज बीजेपी में अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हर इम्तिहान में पेपर लीक होने के वाकयात सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत आई तो पेपर लीक माफिया को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। बीजेपी ने अपने मंशूर में ऐलान किया है कि वो तमाम 2,87,000 खाली आसामियों को पुर करेंगे। ये 5 लाख खुद रोजगार के मौके भी फराहम करेगा। पार्टी ने 2 साल तक हर नौजवान को 2,000 रुपए माहाना देने का वादा भी किया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में टीवी सहाफी दिलीप सैनी के कत्ल मामले में सियासत गर्म हो गई है। सहाफी के कत्ल के 3 दिन के बाद पुलिस ने हफ्ते के रोज इस मामले में 5 मुश्तबह अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। 4 दीगर नामजद और 6 नामालूम अफराद ताहाल मफरूर बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक सैनी एक न्यूज चैनल में स्ट्रिंगर के तौर पर काम करते थे। दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक मुलजिम 30 अक्टूबर की रात तकरीबन 11 बजे उनके घर पहुंचे और सैनी से बहस करने लगे। झगड़ा उस वक्त मजीद बढ़ गया जब मुलजिमान जबरदस्ती अंदर घुस गए और सैनी पर तेज धार हथियार और देसी पिस्तौल से हमला किया। शोर सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंचे तो हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दिलीप सैनी को मुर्दा करार दे दिया। इस वाकये को लेकर समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने योगी हुकूमत की अमन व अमान की सूरत हाल के दावों पर सवाल उठाए हैं। नाज़िम नदवतुल उलमा मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी ने मस्जिद दायरा शाह इल्मुल्लाह तकिया कलां रायबरेली में खत्म कुरान की एक दुआया तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा दौर फितनों और आजमाइशों से भरा हुआ है। हमारी नस्लों में अगर कुरान की तालीमात ने रोशनी न की तो हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह का कलाम और उसके फरिश्ते पाक हैं, इसलिए ये बात यकीनी है कि अल्लाह से वाबस्ता लोग भी गुनाहों से पाक हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जिनकी जबानें अल्लाह के जिक्र से
तर रहती हैं, मरते वक्त उनकी जुबान पर उसी का पाक कलाम होता है। अल्लाह ताला हमारी नस्लों में ऐसे बच्चे और बच्चियां पैदा फरमाए जो कुरानी तालीमात से मजबूत ताल्लुक रखने वाले हों। उन्होंने कहा कि तारीख में जितने मौजिज़ात कुरान ने पेश किए हैं वो इस्लामी तारीख का एक रोशन बाब है। कयामत तक ये किताब हर दिन कोई न कोई मौजिज़ा पेश करती है और करती रहेगी। इंसानियत की बुनियाद खिदमत खल्क के जज्बात पर उस्तवार होती है। मखलूक खुदा की खिदमत एक बेहतरीन अमल है जो हर इंसान को इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर मुआशरे के लिए अंजाम देना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस शमीम अहमद ने किया। वो आज इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया, मेदांता हॉस्पिटल और काइंड हॉस्पिटल के इश्तिराक से दारुल उलूम फिरंगी महल ईदगाह लखनऊ में मुनक़िद माहाना मुफ्त तिब्बी कैंप में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों और गरीबों की इमदाद और ताउन करना इस्लाम की दरख्शां तालीमात और हिदायत पर अमल करना है। खिदमत खल्क जैसे नेक काम के नमूने हमको आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के हालात में बकसरत मिलते हैं। उन्होंने तालीम और सेहत के मैदान में इस्लामिक सेंटर की खिदमात की सताइश की कि ये इदारा एक मिसाली काम अंजाम दे रहा है। फिरंगी महल चौक में मुजाहिद आजादी और मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बेगम शहनाज सिद्दीकी की सदारत में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसमें अनवर जहां फौजिया अब्बासी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के अफकार और तालीमी पॉलिसी पर रोशनी डाली। मेहमान खुसूसी जमीला किरमानी, सफिया काजमी, अर्शिया बानो, आफरीन बानो, रिजवाना बेगम, शाहीना और जैनब ने कलाम पेश किए। प्रोग्राम में मिसेस किरमानी और मिसेस काजमी ने कौमी यकजहती पर बात करते हुए सरजमीन हिंदुस्तान को दुनिया में किसी भी जगह से बेहतर बताया और कहा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महफूज लोग हिंदुस्तान में हैं। प्रोग्राम के आखिर में बेगम शहनाज सिद्दीकी ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंदिरा गांधी और मर्द आहन सरदार पटेल जैसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं जो अपनी सोच से समाज को नई समत और ताकत देते हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक शुमाली गजा में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की दूसरी खुराक का इंतजाम दोबारा शुरू हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड यानी यूनिसेफ के एक तर्जुमान ने एक बयान में वजाहत की कि इस मुहिम को आसान बनाने के लिए जिस इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी पर इत्तेफाक किया गया था वो सिर्फ गजा शहर तक महदूद था। उस वक्त इस हवाले से मुतनब्बे किया गया था कि सेहत के कारकुनान शुमाली गजा में 10 साल से कम उम्र के तकरीबन 15,000 बच्चों तक पहुंचने से कासिर रह गए। गजा में तिब्बी ज़राए ने इत्तला दी है कि हफ्ते के रोज शुमाली गजा में तकरीबन 1,19,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की दूसरी खुराक दी जाएगी। पासदारान इनकलाब इस्लामी के डिप्टी कमांडर इन चीफ जनरल अली फिरवी ने इतवार को तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी में एक तकरीब से खिताब में कहा कि जंग गजा की एक खुसूसियत यह है कि दुनिया के लोग अब समझ गए हैं कि 76 बरस से उनसे झूठ बोला गया है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के 91% मुल्कों की सड़कों पर मुजाहरे अंजाम पा रहे हैं जिससे दुनिया के अवाम समझ गए हैं कि सहयूनी हुकूमत गासिब है। उसने सरजमीन फलस्तीन पर कब्जा किया है, वहाँ के असली बाशिंदों को उनके घरों से बेघर कर दिया है और आम लोगों, औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया है। उन्होंने कहा कि इस एक बरस में चंद माह तक सिर्फ ईरान, यमन, हिजबुल्लाह और इराक ने ही गजा के अवाम का साथ दिया। उन्होंने कहा कि बाद अरब ममालिक तो इस तरह खामोश हैं जैसे किसी ने उन पर मौत की मिट्टी छिड़क दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया ने हालिया दिनों में ईरान को इसराइल पर एक और हमला करने के खिलाफ खबरदार किया है। अमेरिका ने इस बात पर जोर देते हुए खबरदार किया कि अगर ईरान ने तल अवीव पर हमला किया तो अमेरिका इसराइलियों को नहीं रोक सकेगा। एक अमेरिकी अहलकार और एक साबिक इसराइली अहलकार के मुताबिक अमेरिका को लगता है कि ईरान एक बार फिर इसराइल पर हमला करेगा। 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से इसराइल पर हमला करने के बाद इसराइली कत्ल गारत गरी के एक सिलसिले के जवाब में इसराइल ने फौजी अड्डों को निशाना बनाया लेकिन एटमी तनसीबात या तेल की पैदावार की तनसीबात को नहीं छेड़ा। एक अमेरिकी एहलकार ने कहा कि हमने ईरानियों से कहा है कि हम इसराइल को रोक नहीं सकेंगे। व्हाइट हाउस के तर्जुमान क्राइन जेन पियर ने जुमे को सहाफियों को बताया कि अमेरिकी इंतजामिया का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। ईरान को इसराइली हमले का जवाब नहीं देना चाहिए लेकिन अगर ईरान ने हमला किया तो हम इसराइल की मदद करेंगे। रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने ब्रिक्स इंटरनेशनल टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया है कि ब्रिक्स के काजान इजलास के साथ ही रूसी वजारत खजाना और सेंट्रल बैंक की मीटिंगों में भी अदायगियों से डॉलर को हदफ करने और एक महफूज मालियाती सिस्टम का जायजा लिया गया। सरगई लावरोफ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मसौदा तैयार कर लिया गया है लेकिन अभी उसको आखिरी शक्ल नहीं दी जा सकी है। उन्होंने कहा कि यह मसौदा एक काबिल एतमाद, पायदार और तवील मियाद मालियाती सिस्टम पर मुश्तमिल होगा। रूसी वजीर खारजा ने कहा कि इस बात के पेश नजर
अंदर कि अमेरिकी डॉलर से आलमी मईशत में एक असलहे का काम लिया जा रहा है। एक मुतबादिल मालियाती सिस्टम जरूरी है जो अपना आलमी तसल्लुत महफूज रखने के लिए अमेरिकी अक़दामात से इक़्तिसादियात और मईशत को महफूज रख सके। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।